डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के उन टॉपिक पर बात करेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं। उस टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? प्रकाश स्रोत। ठीक है ना? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्या है प्रकाश स्रोत? किसे कहेंगे? यानी जिससे प्रकाश निकल रहा है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य है, तारा है, ये सब क्या है? सब प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो इससे संबंधित क्या है? कुछ वस्तुएं होती है जिसका नाम देखिए इस तरह होता है। जैसे एक रहेगा दीप्त वस्तुएं, ठीक है ना? दीप्त, इसका दूसरा नाम प्रदीप्त भी बोला जाता है, प्रदीप्त। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। जैसे अभी उदाहरण में हमने क्या देखा? सूर्य, और क्या देखा? तारा, और क्या देखा? जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, ये क्या है? जलता हुआ बल्ब, ये क्या है? ये जो है ना, ये दीप्त वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब इसके बाद दूसरा में आता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या लिखेंगे? इसका अदीप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो या वैसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा हो, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। अब जैसे देखा जाए, ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या है? इससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं ना, तो क्या है? अदीप्त वस्तु। इसको क्या कहेंगे? मार्कर क्या आ जाएगा? मार्कर, अदीप्त वस्तु। अब ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अदीप्त। जैसे यहाँ श्याम पट लिख देते हैं ना, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, श्याम पट। ठीक है, अब क्या हो गया? जैसे ईंट है, पत्थर है, कॉपी है, किताब है, ये सब क्या इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तुएं। अब इसी से संबंधित क्या है? कुछ पदार्थ होते हैं जैसे पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। ये क्या है? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पारदर्शी, ठीक है ना, पदार्थ, इसमें कुछ पदार्थ है, इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? पारदर्शी, समझे? यानी कहने का मतलब क्या हो गया? पारदर्शी यानी प्रकाश जो है जिस वस्तु से पूरा का पूरा भाग पार हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच। अब कांच क्या है? प्रकाश पूरा का पूरा भाग कहता है कि इस पार से उस पार चला जाता है, तो हो गया पारदर्शी। हवा, हवा क्या है? हवा जो है वो प्रकाश क्या है कि उसके आर पार हो जाती है, तो ये हो गया पारदर्शी। यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखे? कांच लिख दीजिए, ठीक है ना, हवा लिख दीजिए, ये क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? पारभासी, ठीक है, पारभासी का मतलब क्या हो गया? यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार होता है, पूरा का पूरा उससे पार नहीं हो पाता है, तब उस पदार्थ को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे मान लीजिए घिसा हुआ कांच, ठीक है ना, ये कांच तो स्वच्छ था, उसमें कोई स्क्रैच नहीं था, तो क्या हो गया? वो शीशा से कहता है कि वो पार हो गया। लेकिन वैसा शीशा या वैसा कांच जिसमें कहता है स्क्रैच किया हुआ हो, घिसा हुआ हो, तो घिसा हुआ तो क्या होगा? पूरा प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पारभासी हो जाएगा। घिसा हुआ कांच। अब इसमें क्या है? एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज। अब कागज में तेल लगा दीजिए और उसके बाद देखिए, ठीक है ना, क्या है कि पूरा का पूरा प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है, कुछ भाग ही आर पार होता है, तब क्या हो जाएगा? ये तेल लगा हुआ कागज। ठीक है,
इस तरह से हो गया पारभासी, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार होता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। अब उसके बाद आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी किसे कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं पार होता है उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। यानी वैसे पदार्थ जो अपने से हो करके प्रकाश को पार नहीं करने देता उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। अब जैसे ईंट है, पत्थर है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये अपारदर्शी पदार्थ है, इससे तो प्रकाश आर पार होगा नहीं। इसमें लिख देते हैं ईंट है, पत्थर है, ठीक है ना। अब जैसे कॉपी, किताब, ये सब क्या हो गया? मान लीजिए कि किताब है, किताब से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ये पदार्थ हो गया। इसमें देखिए हम लोग प्रकाश स्रोत से संबंधित कहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, किस वस्तु से हो रहा है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। और इसमें पदार्थ में क्या देखें हम लोग कि पदार्थ इसमें 3 प्रकार का, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को पूरा का पूरा पार होने देता है उसे हम पारदर्शी कहेंगे। पारभासी में क्या होगा कि वैसे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार होने देता है उसको क्या कहेंगे? पारभासी। और अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जो अपने में से क्या है? प्रकाश को पार नहीं होने देता है, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और रहता है, वो होता है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? अब देखा जाए प्रकीर्णन यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश जिस सूक्ष्म कण पर पड़ता है, ठीक है, जिसे प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोई सूक्ष्म कण है, तो जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ ऊर्जा जो है ना वो सूक्ष्म कण क्या होता है? उसमें अवशोषित हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है? प्रकाश को चारों तरफ विकृत कर देता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। जैसे मान लिया जाए कि प्रकाश क्या हुआ? इधर से आया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि ये सूक्ष्म कण पर ये प्रकाश पड़ा, तो इसमें जो ऊर्जा था कुछ ऊर्जा इसमें अवशोषित हो गया, और फिर क्या करता है? इस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? चारों तरफ फिर विकृत कर देता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है और पड़ने के बाद क्या है कि उसमें कुछ प्रकाश का ऊर्जा अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या है? प्रकाश को फिर विकृत कर देता है, यानी चारों तरफ वो क्या करता है? फैला देता है। तो यही हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे वो है दर्पण। अब दर्पण क्या है? चलिए हम उसको देखते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? दर्पण। दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? आईना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आईना तो सब कोई देखे हैं, उसमें क्या है? उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना चेहरा को देखते हैं। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र है जो क्या करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, समझे। दर्पण यानी आईना जो है, आईना क्या है? एक प्रकाशीय युक्ति है, प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब दर्पण क्या है? तो दर्पण में हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है गोलीय दर्पण, समझे, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह इसमें आ रहा है। परावर्तक सतह किसको कहेंगे? तो दर्पण का वह सतह जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस लौटता है, समझे, तो उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। यानी दर्पण का वह सतह जो प्रकाश को वापस लौटा देता है उस सतह को परावर्तक सतह बोलेंगे। तो ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब ही है क्या कि गोलीय, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। यानी गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना।
अब इसमें क्या है, ये भी दो प्रकार के होता है, ये भी क्या है, दो प्रकार का होता है। इसमें क्या है, एक होता है अवतल, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये खोखला गोला था, ठीक है, इससे कहता है कि गोलीय दर्पण बनाया गया है। अब इसको क्या है, इस तरह से बना दिया गया, जैसे मान लिया जाए कि एक भाग इसमें क्या है, इस तरह से देखा जाए, ऐसे है, ये खोखले गोले से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। अब बनाया गया तो इसको इस तरह से काट दिया गया है। अब ये बाहर वाला भाग जो है ना, बाहर वाला भाग जिधर में उभरा हुआ है, इसको रंग दिया गया। दर्पण में क्या होता है, एक साइड रंगा हुआ रहता है। अब क्या है, इसमें जो धंसा हुआ है, यानी यहाँ से जो प्रकाश जाएगा और ये लौट जाएगा, ठीक है, तो यानी प्रकाश को लौटाने वाला भाग जो है वो सतह जो है कैसा है, ये धंसा हुआ है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल का मतलब धंसा हुआ, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, उत्तल में, उत्तल का मतलब उभरा हुआ हो, यानी इसका ऐसे उल्टा करेंगे, इधर जिधर धंसा उधर रंगा हुआ रहता है और जिधर उभरा हुआ है वहाँ से प्रकाश क्या होगा, ये परावर्तित होगा, ठीक है ना। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, देखिए प्रकाश इधर से लौट रहा है, ये वाला उभरा हुआ है और इधर जिधर धंसा हुआ उधर रंगा हुआ है, तो यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये हो गया गोलीय दर्पण। लेकिन समतल दर्पण, तो समतल में क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, ये समतल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब गोलीय दर्पण पूछेगा तो गोलीय दर्पण ये गोल आकार का किस में होता है, एक खोखले गोले से किसको बनाया गया, तो उत्तल को और अवतल को, ठीक है ना। समतल दर्पण अलग हो गया। ये हो गया गोलीय दर्पण। अब जो है हम लोग अगले चैप्टर में क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण जो बना है, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण इस खोखले गोले से बना है, तो इसमें क्या है कि इसका भी एक केंद्र होता है, और जो बना है ये दर्पण जो बना, तो यहाँ पर इसका इधर से अगर बनेगा, ठीक है ना, तो इसका भी ध्रुव होगा, और इधर से अगर बनेगा, ठीक है, तो इसका भी ध्रुव होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसको, उस दूरी को क्या कहेंगे, इसके आधे दूरी को क्या कहेंगे। तो गोलीय दर्पण जो बनता है उससे संबंधित जो भी बिंदु होंगे हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक कि क्या है, जितना चीज़ बताया गया है उसको सरसरी निगाह से देखें, और जहाँ दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर क्या है, आप ध्यान से उसे नोट कर लें और कंप्लीट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।